हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो, न्यू लर्निंग वीडियो। आज जिस स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो इसीलिए बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 years कि विप्रो स्टॉक अभी चला नहीं है। बट रिसेंटली कुछ एक्शन देखने के लिए मिली है कि वो हिसाब से किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा उसके प्राइस एक्शन को और उसके न्यूज़ को। जो विप्रो के अंदर न्यूज़ आई थी कि उन्होंने टाई अप किया है एंड ऑल। तो किस तरीके से ये न्यूज़ और बाकी जितने भी न्यूज़ है और टेक्निकल एनालिसिस क्या लग रहा है चार्ट्स पे, ये हम लोग चार्ट्स के ऊपर देखेंगे आज। ये मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है विप्रो का। तो विप्रो में वी कैन सिंपली सी कि ये एक ईएमए है। ये ईएमए बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। बाकी ये जितने भी ब्रेकडाउन्स है, ये 1 एंड 2, ये 3 4, ये सारे वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट्स है। बट द पॉइंट इज कि क्या क्यों विप्रो ने इसी पर ही सपोर्ट लिया, इसके अराउंड ही सपोर्ट लिया। तो इसका कंफर्मेशन हमें मिल रहा है हमारे 1 सेकेंड, हमारे ये सपोर्ट से। ये लॉक चार्ट है, तो लॉक के ऊपर ये है कि एक ये लॉक पोलैरिटी जैसे वर्क कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 टाइम्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया एंड नाउ इट हैज ब्रोक इट डाउन। बट द पॉइंट इज कि ये लॉक के ऊपर है। तो इसको कभी हम लीनियर के ऊपर कन्वर्ट करेंगे एंड प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो एक ये रेजिस्टेंस से जैसे भी वर्क कर रहा था एंड रेजिस्टेंस भी था, ब्रेकआउट हुआ, देन अभी रिटेस्ट होके नाउ इट स्टार्टेड गोइंग अप। तो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट के आसपास ईएमए भी आ रहा था, अराउंड 360 के अराउंड, 350 360 के अराउंड ईएमए भी आ रहा था। तो वो ईएमए यहीं पर ही वर्क करेगा। तो उसका ये कनेक्टेड डॉट्स हमने अभी किया। ठीक है, अभी अगेन हम लोग लॉग चार्ट के ऊपर चलते हैं और हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे। बिकॉज वीकली में क्या चल रहा है, सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट कंफर्म हो गए, तो अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हम लोग पैटर्न्स देखेंगे या स्ट्रक्चर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो स्ट्रक्चर तो पूरा निगेटिव था, बट फ्रॉम लाइक ये जैसे ही एक लो बना 360 का, तो एक नया हाई बना, एक लो बना जो कि प्रीवियस लो को ब्रिच नहीं किया एंड नाउ अगेन इस हाई के पास में ही है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये एक हाई ब्रेक हो। और इसका ही कंफर्मेशन हमें मिलता है मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट के ऊपर क्या है कि ये जो एक लेवल है, जो ये अराउंड 6409 से लेके 4010 की ये जो जोन है, ये जोन ब्रीच नहीं कर रहा था September 22 से। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था। कभी मैं इसको विदाउट वीक का चार्ट लेके आऊँ तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था। बट रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर 23 इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। सो क्लोजिंग इसके 413 इसकी क्लोजिंग आई। इसके बाद जो अभी चल रहा है दिसंबर मंथ में स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिले, विच इज ऑलमोस्ट 12% अपने जब से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जाके यही ये जो हाई है इसकी ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी चलते हैं और कि पैटर्न्स एक बार देख लेते हैं कि पैटर्न्स के अंदर क्या चल रहा है। तो पैटर्न्स के अंदर वी कैन क्लियरली सी कि एक ब्रॉन्डिंग बन रहा था, अब ये अगेन एक ब्रॉन्डिंग बन रहा है जिसका टारगेट अराउंड 470 के आसपास आ रहा है। तो इसके बाद कि 470 अचीव होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और इसी का ही कंफर्मेशन कभी हम एक लाइन ड्रॉ करें लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो बिकॉज यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। तो अराउंड इसका कभी हम लोग टारगेट निकालेंगे तो वो टारगेट आ रहा है लो से लेके हाई तक। वो टारगेट आ रहा है 558 तक, 560 के आसपास आ रहा है। इसी को हम कभी लीनियर के ऊपर देखेंगे तो लीनियर के ऊपर टारगेट आ रहा है 530 के आसपास आ रहा है। और यही चीज कंफर्म करने के लिए हम एक और एक लॉ ऑफ पोलैरिटी बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर बनाया था जिसकी वजह से एक लॉ ऑफ पोलैरिटी है। तो सेम लॉ ऑफ पोलैरिटी के पास ये टारगेट्स आ रहा है 530 के।
तो मिनिमम ये तो कंफर्म हो गया कि स्टॉक 530 या 540 एक ये जो रेंज है तो वहां पे जा सकता है। सो यहाँ पे अब पॉइंट ये है कि जैसे ही ये 530 के पास जाएगा तो अगेन हमें एक बड़ा वाला पैटर्न मिलेगा विच इज लाइक, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक अप एंड हैंडल बोलो या एक राउंडिंग बॉटम, वो एक इन मेकिंग हो सकता है। तो इसके जो लीनियर के टारगेट से जो वो है अराउंड 700 के आसपास। और इसके मैं लॉक के टारगेट देखूँ तो लॉक के टारगेट है अराउंड 780। तो ये बात पक्की है कि स्टॉक को सबसे पहले जाना चाहिए 20% अपसाइड 530 के आसपास। देन यहाँ से ऑलमोस्ट 800 के आसपास जाएगा तो 70 80 और 90% ये रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये था एक विप्रो के ऊपर एनालिसिस। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। एंड जिस तरीके से मैंने शो किया है, सारे डॉट्स कनेक्ट किए हैं और मैंने सारे नेचर के जो इन्वेस्टर है और ट्रेडर है, जो शॉर्ट टर्म है और जो लॉन्ग टर्म है, तो हर एक को मैंने कवर किया है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर कमेंट में दे देंगे, रिप्लाई दे देंगे। एंड वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।